वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू एडवाइस। भाई आज की वाली वीडियो के अंदर मोस्ट डिमांडेड ले आए हैं वेन्यू फेसलिफ्ट 2025 पेट्रोल वेरिएंट का ड्राइव रिव्यू। तो पूरा पत्था चिट्ठा खोलने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर इस गाड़ी का, और बताने वाले हैं कि क्या ये गाड़ी आपके लिए येस रहेगी या इसको सीधा नो कर देना है आपके लिए। इस सेगमेंट की सारी गाड़ियाँ हमने टेस्ट करी हुई हैं, तो उनका सबका एक्सपीरियंस यूज़ करके ही जो है वो उसको रिव्यू करने वाले हैं हम ड्राइव के अंदर। और वीडियो में इससे पहले आप पूरे मगन हो जाओ और फिर सब्सक्राइब भूल जाओ, तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ शुरू करते हैं आज की वाली ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाता है इंजन परफॉर्मेंस। इंजन परफॉर्मेंस इसका 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल का मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसके स्मूथ डिलीवरी है पावर की, जैसे कुछ लोगों का होता है इंस्टेंट मिलने का, इंस्टेंट नहीं रहेगी इसमें। आपको स्पोर्ट मोड वगैरह लगा के, क्योंकि मैंने तीनों मोड भी टेस्ट करे, उनके बारे में भी बताऊंगा आगे। आपको जो है वो स्पोर्ट मोड के अंदर थोड़ा ज़्यादा एक्सीलेटर दबाओगे तो आपको इंस्टेंट मिलेगा आफ्टर डाउन शिफ्ट। बट अगर आप नॉर्मल मोड में सीधा क्रूज़ कर रहे हो और आपने एकदम से एक्सीलेटर दबाया, थोड़ा लैग मिलता है, देन आपको एक स्मूथ पावर डिलीवरी मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी भी है। अगर आपको एकदम से झटका नहीं पसंद तो उनके लिए, ओवरटेकिंग वगैरह के लिए इंजन बहुत अच्छा लगा। एकदम मक्खन जैसे होता है ना, उस टाइप का इसका स्मूथ था। तो ये भी नहीं है कि बहुत धीरे पावर आ रही है, स्मूथली आती है, पर पावर के वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका 118 bhp अच्छा है। एक बार अब इस गाड़ी के गियर बॉक्स के ऊपर भी आ जाते हैं। तो DCT मैंने इस गाड़ी का चलाया था। DCT की बात करूं तो DCT वॉज स्मूथ, और DCT के अंदर बस एक था कि लैग मिल रहा था, कि जैसे मैंने एक्सीलेटर दबाया उस टाइम पर परफॉर्मेंस नहीं थी, 1 से 1.5 सेकंड के बाद जो है वो गाड़ी जो है रिस्पॉन्स कर रहा था गियर बॉक्स। ये एक मुझे नेगेटिव लगा इस गियर बॉक्स का। बट ओवरऑल जो गियर बॉक्स चलने के अंदर था, गियर शिफ्ट कोई फील नहीं हो रहे थे। मैं टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिकली ब्रेजा, थार रॉक्स इन्हें चलाता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़ी सी एक्सलेट करते हैं तो थोड़ा सा फील होता है। आपको गियर शिफ्टिंग दो टॉर्क कन्वर्टर में भी फील नहीं होती है, कोई झटका फील नहीं होता है जर्क वगैरह, बट जो है वो एक थोड़ा सा फील आता है, गाड़ी आगे से खींची अब अगला गियर लगा है, खींची, ये इसमें फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। RPM कब डाउन हो रहे हैं अगर आप देखोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा, गाड़ी चले जा रही है। DCT वॉज एज स्मूथ जब तक आप जो है वो हार्श नहीं हो गए उसके ऊपर, बहुत स्मूथ था इसका गियर बॉक्स। इस गाड़ी के स्टेयरिंग पे आ जाता हूँ मैं, जिसके अंदर मुझे थोड़ी कमी भी लगी, जो अभी मैं पहले बता देता हूँ आपको। N लाइन मैंने नहीं चलाई है, जो कि नॉर्मल वाली का स्टेयरिंग वॉज वेग, बहुत वेग था स्टेयरिंग, डेड सेंटर था बीच में। मतलब आप स्टेयरिंग आप देख रहे होंगे, मैं जैसे हिला रहा हूँ बिल्कुल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं था स्टेयरिंग के अंदर। पर स्टेयरिंग की खास बात बता देता हूँ, जो स्टेयरिंग पकड़ने में लेदर का जो मटेरियल है, हमेशा से आपको पता है हुंडई क्या है कि जो मटेरियल सिलेक्शन रहती है वो बहुत बढ़िया रहती है। वही चीज़ मुझे इसके अंदर फील हुई, मटेरियल बहुत बढ़िया था, स्टेयरिंग पकड़ने में बहुत अच्छा था, काफ़ी भी बहुत गजब थी, जो कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। रिटर्नेबिलिटी स्टेयरिंग व्हील की बहुत ज़्यादा अच्छी निकली। बट जो मैंने आपको बताया, स्टेयरिंग जो है वो इशारे से चलने वाली गाड़ी में ये नहीं काउंट होने वाला है। इसके बाद सस्पेंशन, जो सस्पेंशन थे कार के, वो क्या था कि जब मैंने गाड़ी जैसी टेस्ट ड्राइव के ऊपर निकाली, मुझे गाड़ी के अंदर जो ब्रेकर वगैरह था वो बहुत आराम से निकल गया। मुझे गाड़ी का लगे भाई बहुत सॉफ्ट है ये तो सस्पेंशन, मतलब एकदम आप बोल सकते हो कि सॉफ्ट। बट जैसे ही मैंने जो है आगे कुछ गड्ढे आए, जब मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो फील हुआ है मुझे। तो थोड़ा सा आप मानो मिक्स रिव्यू टाइप का है इसमें, कि आपको स्टिफ मिलेंगे जब गाड़ी चल रही होगी, बट अगर आप काफ़ी स्लो कर लोगे ना तो बहुत अच्छा इसके शॉकर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड टाइप का मिल जाता है, सॉफ्ट एंड स्टिफ दोनों साइड पे आपको गाड़ी का मिल जाएगा। यूजुअली बताऊं तो थोड़ा स्टिफ है, जिस कारण से अभी मैं हैंडलिंग की बात कर रहा था। हैंडलिंग के अंदर मैंने टेस्ट करा गाड़ी को चलते हुए, अगर मैं लेन चेंज करता हूँ 80-90 के ऊपर, तब गाड़ी ने ठीक रिस्पॉन्स किया। फ्रॉन्क्स टर्बो वगैरह जो आती है उसके अंदर क्या होता है, गाड़ी थोड़ी सॉफ्ट सस्पेंशन के कारण से झूल जाती है अगर आप तेज़ स्पीड के ऊपर थोड़ा सा इधर लेफ्ट राइट करोगे। वो इसमें नहीं था, जिस कारण से मुझे काफ़ी जो है वो काबिल तारीफ़ लगी गाड़ी। क्योंकि जब आप हो जाता है भाई आगे कुछ आ जाए, आपको हल्का सा कट ऐसे लेना पड़ जाए, गाड़ी बिल्कुल इधर उधर नहीं जाती, बिल्कुल आपकी जो है उस हिसाब से ही चलती है जब हाई स्पीड पे जाएं। स्टीयरिंग भी हाई स्पीड पे थोड़ा वेट गेन कर लेता है इसका, जिस कारण से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ब्रेक्स के ऊपर आ जाता हूँ। ब्रेक्स मुझे टेस्ट इसलिए करनी पड़ गई, मैंने जैसे ही एक्सलेशन किया था 80-90, आगे रेड लाइट थी एंड कार्स रुकी हुई थी, मैंने उसके पीछे जैसी ब्रेक लगाई तो ब्रेक जो है वो मुझे सही लगी, उसकी ब्रेक बाइट अच्छी है काफ़ी। माइलेज के ऊपर आ जाता हूँ, गाड़ी माइलेज कितना निकालने वाली है। माइलेज जो है सिटी के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट कि अराउंड 10 से 12-13 मैक्सिमम आपको ये गाड़ी निकाल देगी दिल्ली NCR के अंदर, गुड़गांव में। हाईवे के ऊपर अगर आप गाड़ी को बहुत आराम से चलाओगे बिल्कुल क्रूज़ करके, तो आपकी गाड़ी आराम से 18, 18.5, 19 तक भी निकाल सकती है।
मैं बताऊं तो मैंने माइलेज रीसेट करके थोड़ी सी इको मोड के अंदर चलाई थी रख के, गाड़ी ने सबसे हाईएस्ट मुझे 21.7 का शो किया था मेरे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से। एंड गाड़ी ने ओवरऑल जो टेस्ट ड्राइव के अंदर मुझे माइलेज दी थी, पूरी स्टार्ट से भगाई भी मैंने हर टाइप से टेस्ट करी, 12.5 की मुझे गाड़ी ने माइलेज दिखाई थी मेरे हिसाब से, जो ओके है। मुझे माइलेज के हिसाब से नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई कंसर्न होने वाला है। माइलेज का कंसर्न 1.2 लीटर कापा पेट्रोल में जरूर होगा, बिकॉज आपको कोई बोलेगा कि नेचुरल एस्पेक्टेड ज़्यादा देता है, बट यहाँ इस गाड़ी में स्टोरी उल्टा है। ये जो 1 लीटर 3 सिलेंडर वाला है ना, ये आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के देगा, मार्क माई वर्ड्स। इवन एक और चीज़ है, 3 सिलेंडर इंजन जैसे मैंने बोला, आइडल के ऊपर बहुत ही मिनिमल सी वाइब्रेशन थी, बट गाड़ी एक बार जैसी मोमेंट आप ब्रेक छोड़ोगे, गाड़ी जो है वो क्रॉल मोड में चली जाएगी, वाइब्रेशन सारी बंद हो जाती हैं। मुझे कहीं से भी गाड़ी का चलाते हुए पूरे टाइम में भी, जो मैंने जितनी भी देर गाड़ी चलाई, मुझे नहीं लगा कि मैं 3 सिलेंडर चला रहा हूँ, मुझे 4 सिलेंडर वाली ही एग्जैक्टली फील आ रही थी। इंसुलेशन भी बहुत अच्छा है जो गाड़ी का किया हुआ है। ट्रैफिक के अंदर भी मुझे जो है वो चलानी पड़ेगी, 2 संडे है आज, स्टिल ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक के अंदर मुझे चलानी हुई। मेरे हिसाब से क्रॉल मोड थोड़ा फास्ट होना चाहिए था, बिकॉज आपको क्या करना पड़ रहा है कि जैसी ब्रेक छोड़ रहे हो, थोड़ी सी गाड़ी आगे 5-6 की स्पीड पर बढ़ रही है, और आपको जो है उसकी वजह से अगर आगे गैप बढ़ जाता है, फिर आपको एक्सीलेटर देना पड़ेगा, एक्सीलेटर के बाद वो एकदम से आगे जाएगी। ये थोड़ा सा बेटर करना चाहिए था। क्रॉल मोड मेरे हिसाब से 8 to 9 किलोमीटर पर लीटर तो एटलीस्ट देना चाहिए। इसमें 6 की स्पीड थी उसकी, मैक्सिमम जा रही थी, कि क्रॉल मोड इसका तेज होना चाहिए, ट्रैफिक में चलाने में काफ़ी ईजी हो जाएगी उस कारण से। गाड़ी की एसी की बात कर रहे थे, एसी कार का मैं सच बोल रहा हूँ, काइलैक का भी एक ड्राइव रिव्यू अभी आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना आप। उसके अंदर क्या है कि एसी वगैरह की प्रॉब्लम है स्कोडा की गाड़ियों में, बट इसके अंदर एसी की मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी बिल्कुल भी। एसी के साथ ही मैंने पूरे टाइम गाड़ी को चलाया है। जो ये सारा परफॉर्मेंस वगैरह है, ये विद एसी बता रहा हूँ, और माइलेज भी विद एसी। एसी के अंदर मैंने चलाया था, 24 के ऊपर भी ठीक ठंडा कर रहा था, और मैंने जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ करा, इफेक्टिवनेस फील हो रही थी। तो मेरे हिसाब से वो बात नहीं है कि 1 लीटर 3 सिलेंडर का है, एसी में कुछ फ़र्क पड़ेगा। एसी बहुत अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस। पावर में थोड़ा 19-20 का आपको फ़र्क लग सकता है जो एसी एंड विदाउट एसी में, पर मैंने एसी के साथ ही चला के देखी, क्योंकि मुझे रियल लाइफ कंडीशन के अंदर चला के देखना था। रियल लाइफ कंडीशन के हिसाब से मुझे पावर में कोई कमी नहीं लगी विद एसी, एंड विद एसी का परफॉर्मेंस भी मुझे यहाँ पर अच्छा लगा था। विजिबिलिटी की गाड़ी की बात करूँ तो इसमें टॉप मॉडल जैसा हमने चलाया है, इसमें आगे 360 डिग्री कैमरा आता है, तो फ्रंट कैम आ रहा था, जिस कारण से जैसी मुझे गाड़ी मिली थी तो थोड़ी टाइट स्पेस थी, तो वहाँ से निकालने में उसने काफ़ी ज़्यादा जजमेंट में हेल्प करी थी। तो विजिबिलिटी मैं बताऊँ तो विजिबिलिटी अच्छी है। ORVM जो है उनके कारण से आपको पीछे तक का व्यू आता है आराम से। बोनट वगैरह भी आपको अच्छा सा इस बार कर दिया है उन्होंने लुक्स में, तो काफ़ी अच्छा लगता है बोनट वगैरह भी। इंटीरियर के अंदर एर्गोनॉमिक्स वगैरह जिसकी हम बात करें, वो भी जो है वो यहाँ पर बढ़िया रखे हैं हुंडई ने। सब कुछ आपके जो है वो रीच के अंदर रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी चीज़ पे, हु शुड बाय दिस कार, और आपके लिए गाड़ी येस रहने वाली है या ये गाड़ी नो रहने वाली है। तो मैंने देखिए काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स के अंदर विद टाइम्स आपको दिख गए होंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बताया है इसकी डिटेल में। अब उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैंने खुद ही इंक्लूड कर दिए थे। अब बात करते हैं कि इस गाड़ी को किसको लेना चाहिए। तो जिन भी भाई का बजट 10 to 15 लाख रुपीज़ है एंड दे वांट अ बेस्ट सिटी कार, मैं ये नहीं बोल रहा ये बेस्ट सिटी कार है, पहले आप ये सोचिए, अगर आप एक अच्छी सिटी की गाड़ी ढूंढ रहे हैं और जो है वो आपको ज़्यादा हाईवे के ऊपर रन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है कि आप बहुत लंबी लंबी ट्रिप्स के ऊपर जाएं, आपको एक पेट्रोल ऑटोमेटिक कार चाहिए जिसके अंदर आपको एक अच्छी पावर मिल जाए, एक अच्छे जो है वो आपको फीचर्स वगैरह मिल जाए, डिपेंड्स ऑन योर बजट आप कौन सा भी वेरिएंट लेंगे। टर्बो HX5, HX6, HX8 एंड HX10 इन वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है, एन लाइन के अंदर अवेलेबल है। आपको अगर इस टाइप की कार चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा 2 से 3 बंदे ही बैठ पाएँ, बिकॉज रियर सीट्स जो हैं ये क्रैम्ड हैं, तो वहाँ पर इमरजेंसी के टाइम पे ही 5 बंदे बैठ पाएंगे, वरना यूजुअली 2 बैठेंगे। 2 भी थोड़े से ना घुट से रहते हैं ना, हुंडई की गाड़ियाँ हमेशा से आदत है थोड़ी क्लैस्ट्रोफोबिक रहती हैं, तो उस कारण से ना पीछे एक बंदा आपका बहुत कंफर्टेबल बैठ पाएगा, हालांकि 2 भी बहुत कंफर्टेबल बैठ रहे हैं, बट यूजुअली 3 से 4 बंदों की अगर आपकी मैक्सिमम फैमिली है तो ही आप इस गाड़ी को ऑप्ट करना। 5-5 बंदे बैठा के इसमें ले जाओगे ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी पीछे से गाड़ी। 4 बंदे बैठा के ही हमने ये जो है वो पूरा टेस्ट किया था, जो भी मैंने अंदर बताया आपको सारे 4 बंदों के हिसाब से ही था। मेरे हिसाब से अगर ये गाड़ी आपकी लिस्ट के अंदर है
तो ये गाड़ी होती है हमारे टेस्ट में बिल्कुल पास। एक ही चीज़ है बस इसकी जो कि मुझे नहीं लगती बिल्कुल भी अभी सही, वो है इसकी प्राइसिंग। आपको स्टार्टिंग प्राइस इसका ठीक मिल जाता है टर्बो डीसीटी का 12, 13, 14 लाख रुपए के आसपास। बट HX10 जो वेरिएंट है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा चला गया, 16.5। एन लाइन आप देखोगे वो पहुंच गया 17,70,000 के आसपास। तो ये मुझे दो वेरिएंट बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइजी लगे मेरे हिसाब से। HX5 एंड HX6 जो वेरिएंट है इसका, और HX8 मैक्सिमम आपको ले लेना चाहिए, वो वेरिएंट बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप जो है वो ब्रेजा, नेक्सॉन ये सब देख रहे हैं तो आई विल से कि एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर देखिए। ये ऐसी गाड़ी नहीं है कि जिसको आप बिल्कुल ही काटा मार दो। तो मेरे हिसाब से हुंडई ने पिछले वाले फेसलिफ्ट के हिसाब से गाड़ी के ऊपर काम किया है, एंड आई रिकमेंड दिस कार। एंड ओवरऑल 10 में से मैं इस गाड़ी को नंबर देना चाहूँगा 8.5। तो गाड़ी के अंदर की सारी डिटेल मैंने बताई, उस हिसाब से मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए कार के। और जिस गाड़ी का आपको ड्राइव रिव्यू चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है जो भी मैंने इस वीडियो में बाई चांस मिस आउट कर दिया हो उसकी गाड़ी के बारे में, मुझे कमेंट में बता देना। मैंने वो चीज़ आपको जो है कमेंट के अंदर इंस्टेंटली रिप्लाई कर दूंगा कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसी थी जो कि बाई चांस मैं इस वीडियो में अंदर भूल गया हूँ, स्किप कर गया हूँ। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।